हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी अमित कुमार जी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रिसिप्ट के कंसेप्ट को, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत आता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिसिप्ट से आप क्या समझते हैं, प्रिसिप्ट के बारे में डिटेल में लिखिए। ज़्यादातर ये 4 नंबर में पूछा गया है। तो इसमें आज हम इस वीडियो के अंदर इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, क्या मीनिंग है प्रिसिप्ट का, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, और एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत क्या इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई हैं। उन सभी चीज़ों को वन बाय वन हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। अगर आज की ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव हो, इंफॉर्मेशन आप ले सको इस वीडियो से, तो आप वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो जो प्रिसिप्ट का कंसेप्ट है वो सेक्शन 46 सिविल प्रोसीजर कोड का डील करता है प्रिसिप्ट के बारे में। इसके अलावा जब हम प्रिसिप्ट को फॉर्म करते हैं तो वो फॉर्म जो है, फॉर्म नंबर 2, अपेंडिक्स ई का फॉर्म नंबर 2 के अंतर्गत बताया गया है कि हम किस तरीके से प्रिसिप्ट को फॉर्म करते हैं। प्रिसिप्ट एक तरीके का एक ऑर्डर होता है, एक रिट होती है, एक वारंट होता है, एक प्रोसेस होता है और एक डायरेक्शन होता है, जो कि एक ऑफिशियल पर्सन या एक ऑफिशियल बॉडी के द्वारा किसी दूसरे को भेजा जाता है, ताकि उस एक्ट के द्वारा उस एक्ट को ऐसा करके उस काम को पूरा किया जा सके। यानी जो डायरेक्शन भेजी गई है एक पर्सन के द्वारा एक कोर्ट के द्वारा दूसरी कोर्ट को, उसको फॉलो किया जा सके। यहाँ पर एक प्रिसिप्ट एक तरीके का एक ऐसा ऑर्डर होता है। मीनिंग को समझें तो प्रिसिप्ट जो है एक कोर्ट के द्वारा एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है। यानी कि रिक्वेस्ट की जाती है एक कोर्ट के द्वारा दूसरी कोर्ट से कि आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करें, और जो मैं चीज़ मांग रहा हूं, जो एक एक कोर्ट जो रिक्वेस्ट कर रही है उस रिक्वेस्ट को पूरा किया जाए। यानी कि यहाँ पर एक कोर्ट के द्वारा यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी गई, ताकि जो दूसरी कोर्ट है उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे और जो डिग्री है उसको पास किया जा सके, ताकि जो दूसरी कोर्ट है वो किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर दे जो कि ए कोर्ट के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जो कि जजमेंट डेप्टर से बिलोंग करती है। इसे हम एग्जाम्पल में समझेंगे तो आप इसको ईजिली समझ पाएंगे, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। लीगल डायरेक्शन दी जाती है एक कोर्ट के द्वारा दूसरी कोर्ट को। यानी कि रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, एक ऑर्डर भेजा जाता है, एक डायरेक्शन भेजी जाती है, एक आदेश भेजा जाता है दूसरी कोर्ट को एक कोर्ट के द्वारा। अब हम इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा प्रिसिप्ट के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो कोर्ट हैं, एक ए कोर्ट है एक बी कोर्ट है। ए कोर्ट ने एक डिग्री पास की, यानी कि एक ए कोर्ट है एक है बी कोर्ट। ए कोर्ट ने एक डिग्री पास की, जो कि डिग्री पास की ए कोर्ट ने, वो उसके जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत नहीं आती। वो कहाँ आती है, वो आती है बी के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत। तो यहाँ पर ए कोर्ट जो है बी कोर्ट को एक डायरेक्शन भेजेगी कि आप इस प्रॉपर्टी जो आप बी कोर्ट से बिलोंग करती है आप उसको अटैच कर दीजिए, ताकि जो ये डिग्री पास की गई है ए कोर्ट के द्वारा वो उस डिग्री को एग्जीक्यूट कर सके, एग्जीक्यूशन उसका कर सके। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, जो डायरेक्शन भेजी जाती है यहाँ पर भेजी गई है ए कोर्ट के द्वारा, उसे ही हम प्रिसिप्ट कहते हैं। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में मेंशन किया है
कि एक ए कोर्ट है, एक बी कोर्ट है। ए कोर्ट ने एक डिग्री पास की, जो कि डिग्री होल्डर है वो चाहता है कि जो डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना, जो कि जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी को अटैच करके किया जा सकता है, लेकिन वो ए कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पर वो आता है बी कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंतर्गत। तो जर्नल रूल यह कहा गया है कि जो कोर्ट किसी डिग्री को पास करती है वो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट डिग्री को पास नहीं करेगी अगर उसके पास उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ए कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पर ए कोर्ट सेंड करेगी एक डायरेक्शन या ऑर्डर, किसको, बी, जो जो बी कोर्ट है उसको भेजेगी, ताकि जो जजमेंट डेप्टर की जो प्रॉपर्टी है, जजमेंट डेप्टर की जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच किया जा सके और डिग्री का एग्जीक्यूशन किया जा सके। तो यहाँ पर ए कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन भेजी गई है बी कोर्ट को, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रिसिप्ट कहते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि प्रिसिप्ट किसे कहते हैं। अब चलते हैं आगे। एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत क्या बताया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है किसी दूसरी कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद वो अटैचमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक रह सकती है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है एक्सप्लेनेशन के अंदर कि जो अटैचमेंट की गई है प्रिसिप्ट के द्वारा वो 2 महीने तक रह सकती है, इससे ज़्यादा वो कंटिन्यू नहीं होगी। अगर इससे ज़्यादा कंटिन्यू करनी है तो यहाँ पर इन 2 कंडीशनों को फुलफिल करना होगा। पहली कंडीशन है पहली कंडीशन है कि अगर जो अटैचमेंट का पीरियड है वो एक्सटेंड किया जाता है उस कोर्ट के द्वारा जिसने डिग्री पास की है, तब वो 2 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है अटैचमेंट का पीरियड। दूसरी कंडीशन क्या बताई गई है कि अगर जो डिग्री है, जो अटैचमेंट है, उसका टर्मिनेशन से पहले, यानी कि जो डिटर्मिनेशन हुआ है उससे पहले उस कोर्ट ने क्या किया, उस कोर्ट ने डिग्री को ट्रांसफ़र कर दिया। अगर वो ऐसा करती है, ट्रांसफ़र कर देती है किस कोर्ट को, जिसने अटैचमेंट किया है या जो डिग्री होल्डर है उसने उस अटैचमेंट की है उस प्रॉपर्टी की, और साथ ही उसने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है, सेल के ऑर्डर के लिए अप्लाई कर दिया है। तो उस सिचुएशन में जो प्रिसिप्ट के तहत अटैचमेंट किया जाएगा वो 2 महीने से ज़्यादा के टाइम के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है अगर अटैचमेंट का पीरियड 2 मंथ से एक्सटेंड करना है। अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो प्रिसिप्ट का उद्देश्य यह है कि जो डिग्री होल्डर को एक इंटरिम ऑर्डर जो है वो प्राप्त करने में वो सक्षम बनता है। यानी कि अगर प्रिसिप्ट का ऑर्डर पास कर दिया जाता है, अगर प्रिसिप्ट का ऑर्डर पास कर दिया जाता है तो उसके बाद जो डिग्री होल्डर है वो इंटरिम अटैचमेंट प्राप्त करने के लिए सक्षम बन जाता है, जहां यह आशंका है कि उसे उसके फ्रूट ऑफ इस डिग्री से डेप्राइव ना किया जाए, जो कि यहाँ पर बताया गया है। यानी कि इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो
एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर। अब ए पर्सन कहता है बी पर्सन को, अगर तुमने प्रॉपर्टी अटैच नहीं की तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। तो यहाँ पर उसको ये एप्रीहेंशन होता है, डर होता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे वहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा, जो डिग्री ऑफ फ्रूट है उसे डेप्राइव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि जो डिग्री होल्डर है वो एक इंटरिम अटैचमेंट को प्राप्त करने के लिए वो सक्षम बन जाता है, अनेबल हो जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यह बताया गया है कि सभी कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन होता है और वो अपनी टेरिटोरियल एरिया के लिमिट में ही बाउंड होती है, बियॉन्ड रहती है। अगर वो उससे बाहर जाके डिग्री पास करती है तो वो डिग्री यहाँ पर वैलिड नहीं होती। अगर वहाँ पर ए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझा था, ए ने एक डिग्री पास की थी लेकिन वो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं थी। तो अब ए क्या करेगी, ए यहाँ पर एक ऑर्डर पास करेगी। किसको भेजेगी ऑर्डर, बी कोर्ट को भेजेगी। तो बी कोर्ट को जो ये ऑर्डर भेजा जाएगा इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्रिसिप्ट कहते हैं, जिसके माध्यम से जो बी कोर्ट है वो प्रॉपर्टी को अटैच करेगी ताकि जो डिग्री है उसका एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन किया जा सके। तो जो डिग्री पास की विच पास द डिग्री शैल हैव द पावर टू इशू सच प्रिसिप्ट ऑर्डर टू अनदर कोर्ट, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में समझ लिया है, टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेप्टर विच इज सिचुएटेड इन इट द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। तो गाइज आपको समझ आ गया होगा आज का जो प्रिसिप्ट का कंसेप्ट है। अगर आज की ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।